That's Mike. News at 9. ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं न्यूज एट 9 और समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका टकराव के 68वें दिन अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की खबर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को अस्थायी रूप से रोक दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की मध्यस्थता में दोनों देश एक समझौते के बहुत करीब पहुंच गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ अंतिम समझौता हो सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में शांति आएगी। उधर अपनी टीम के साथ चीन पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि वे केवल निष्पक्ष और व्यापक समझौता ही स्वीकार करेंगे, जिसमें उनके हित पूरी तरह सुरक्षित हों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस पहल का स्वागत किया है। दोनों पक्ष अगले 48 घंटों में समझौता सार्वजनिक करने की प्रक्रिया में है। चीन ने भी तुरंत युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जल्द से जल्द खोलने की अपील की है। युद्ध विराम के बावजूद हॉर्मुज बंदी से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हो रही है और तेल की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। ईरान ने हॉर्मुज में नई नेविगेशन नियम लागू कर दिए हैं। इसी बीच फ्रांस के एक शिपिंग ग्रुप ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरते समय उनके एक जहाज पर हमला हुआ। इस हमले में जहाज को नुकसान हुआ है और चालक दल के कुछ सदस्य घायल हो गए। हालांकि कंपनी ने यह नहीं बताया कि हमला किसने किया, लेकिन ईरान पहले कह चुका है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की अनुमति के बिना गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका में भारत का निवेश रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहा है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में निवेश अमेरिका की ओर तेजी से लौट रहा है। भारतीय कंपनियां टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल समेत विभिन्न क्षेत्रों में $20.5 अरब से ज्यादा का निवेश करने जा रही है। इनमें से 12 भारतीय कंपनियों ने सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट में सिर्फ एक दिन में $1 अरब 10 करोड़ के नए निवेश की घोषणा की है। गौर ने सोशल मीडिया पर कहा है कि ये साझेदारियां अमेरिका में नई नौकरियां पैदा कर रही हैं, सप्लाई चेन मजबूत बना रही हैं। ये दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच आर्थिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण है। आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अमेरिका के कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में अपना पहला यूएस सेंटर शुरू किया है। इसे भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए ग्लोबल लॉन्च पैड बनाया जाएगा। सिलिकॉन वैली के पास स्थित इस केंद्र पर करीब 64 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जिसमें पौने 43 करोड़ रुपए सीधे आईआईटी एम ग्लोबल का ग्रीनफील्ड निवेश शामिल है। यह केंद्र भारतीय स्टार्टअप्स को वैश्विक पूंजी बाजार, मेंटरशिप और पार्टनरशिप उपलब्ध कराएगा, जिससे डीप टेक इनोवेशन का तेजी से व्यवसायीकरण होगा और भारत में विदेशी निवेश तथा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा मिलेगा। पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बीच बांग्लादेश ने तीस्ता नदी समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने कहा है कि अब उनका देश इस लंबे समय से अटके समझौते के लिए भारत का इंतजार नहीं कर सकता और वह वैकल्पिक विकल्पों पर विचार करेगा। उन्होंने संकेत दिया है कि बांग्लादेश इस परियोजना में सहयोग के लिए चीन की ओर रुख करेगा और आगामी चीन दौरे के दौरान तीस्ता परियोजना बातचीत के प्रमुख एजेंडे में रहेगी। यह बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा है। बांग्लादेश का कहना है कि उसे अपने हिस्से का उचित जल मिलना चाहिए, जबकि भारत में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बन पा रही है। नेपाल सरकार ने भारत से आने वाले वाहनों के लिए एक बड़ी डिजिटल सुविधा लागू की है। अब भारतीय वाहन चालक नेपाल में प्रवेश के लिए ऑनलाइन भंसार यानी ई परमिट घर बैठे ही ले सकेंगे। इसके लिए नेपाल के कस्टम विभाग ने ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है, जहां वाहन की जानकारी, यात्रा का उद्देश्य, रूट और ठहरने की अवधि भरकर डिजिटल भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद तुरंत ई भंसार पास जारी हो जाएगा, जिसे सीमा पर दिखाकर वाहन नेपाल में प्रवेश कर सकेगा। इस नई व्यवस्था से रेक्सोल और पानी टंकी जैसी सीमा चौकियों पर लगने वाली लंबी कतारों और कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी। ताज़ा खबरों के डेली बुलेटिन से रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड कीजिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे